अपने धर्म के प्रति मुझे कट्टर इसलिए हमें और आपको तो बचपन से यही पढ़ाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अगर हम आपस में भाई भाई हैं तो रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी करने वाले बोल बम का नारा लगाते हुए कावड़ यात्री निकलते हैं तो उनपे बीफ हमारे मंदिर के सामने हमारी गौ माता जिनको हम पूजते हैं उन्हें काट हमारी हिंदू बहन बेटियां जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं उनको 35 टुकड़े में विभाजित करने मजहब के प्रति बहत्तर होके अपना कार्य कर रहे हैं, हमें मारने की हमें अपने धर्म के लिए अपने सनातन धर्म के लिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। आज आपको खुशबू पांडे से शेरनी खुशबू बनी, उनसे आज मेरा होगा सवाल और वो देंगे जवाब। तो आइए हम खुशबू पांडे से मिलते हैं और बात करते हैं। खुशबू जी, मेरे चैनल पे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे खुशबू पांडे क्यों कट्टर हिंदू बनी, आप इसको बताएं। देखिए, कट्टर अपने धर्म के प्रति हर कोई रहता है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि खुशबू पांडे आज हिंदू शेरनी दिल्ली जाके बनी। इससे पहले भी, जैसे कि आप सबको पता है, मेरा जन्म स्थान जमुई जिला का मलयपुर गांव है। यहाँ पे मैं बचपन से ही हिंदुत्व के प्रति और देश के प्रति जो भी कार्य होते आ रहे हैं उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती आ रही हूँ। यही चीज है कि यहाँ पे मैं उभर के सामने नहीं आ पाई या आने नहीं दिया गया, आप दोनों मत ले सकते हैं। जब मैं दिल्ली गई तो वहां एक पहचान मिली, हिंदू शेरनी का टाइटल मिला। मेरे पे जितने एफआईआर हुए सब हिंदू शेरनी उर्फ खुशबू पांडे के नाम से हुए। देश ने हिंदू शेरनी की उपाधि दी। और अपने धर्म के प्रति मुझे कट्टर इसलिए होना पड़ा क्योंकि हमें और आपको तो बचपन से यही पढ़ाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अगर हम आपस में भाई भाई हैं तो हमारे रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी करने वाले कौन है? जब बोल बम का नारा लगाते हुए कावड़ यात्री निकलते हैं तो उनपे बीफ फेंकने वाले कौन है? हमारे मंदिर के सामने हमारी गौ माता जिनको हम पूजते हैं उन्हें काट के फेंकने वाले कौन है? हमारी हिंदू बहन बेटियां जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं उनको 35 टुकड़े में विभाजित करने वाले कौन है? अंकिता शर्मा जो कि झारखंड की रहने वाली थी, उनको एसिड से जला के मार दिया गया, तड़प कर उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। आखिर वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? तो अगर वो अपने मजहब के प्रति बहुत कट्टर होके अपना कार्य कर रहे हैं और हमें काफिर समझ के हमें मारने की अनेकों साजिश रच रहे हैं, तो हमें अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए कट्टर होना पड़ेगा। अन्यथा उसका परिणाम यही होगा कि आज हम कश्मीर से भगाए गए, बंगाल से भगाए गए, मणिपुर से भगाए गए, केरला से भगाए गए। यही कारण होगा, पूरे देश से भगा दिए जाएंगे। बांग्लादेश में किसकी सरकार, वहां की प्रधानमंत्री कहाँ आई? हमारे देश में। क्यों? वो भी मुस्लिम है, लेकिन उनको पता है कि भारत सबसे सुरक्षित देश है, इसलिए वो यहाँ आ गए। जरा सोचिए कि अगर यहाँ के हिंदू भागने पे आए तो उनको कौन सा देश शरण देगा? तो हमें अपने धर्म के प्रति कट्टर, अपने देश और धर्म को बचाने के लिए बनना पड़ा। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला है, कुछ इस पर आप बोलेंगे? बिल्कुल। अब और कितने उम्र से आप हिंदुत्व के बारे में और कट्टर बनने की बात सोचने लगी? नहीं, कट्टर बनने की बात सोचने की यहाँ नहीं है। मैं बचपन से ही, जब मैं यहाँ कन्या मध्य विद्यालय से मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई है, उसके बाद कामनी विद्यालय +2 परियोजना कामनी बालिका उच्च विद्यालय से मैंने 10th 12th करा। ग्रेजुएशन मैंने आरबीएस कॉलेज से करा। और हमारे दादाजी जो कि रेलवे हाई स्कूल खड़गपुर के टीचर रहे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे किसी विशेष समुदाय की अच्छी बातें, बुरी बातें सभी बताते रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में इस प्रकार का माहौल छिड़ने लगा कि राम मंदिर हमारा, फिर भी हमारे राम जी झोपड़े में, ज्ञानवापी हमारा, फिर भी उनको स्थान नहीं मिल रहा, मथुरा हमारा लेकिन बगल में ईदगाह, तो ये चीजें एज अ हिंदू, एज ए सनातनी, कहीं ना कहीं हमारे दिल को अंदर ही अंदर कचोटने लगी। जब हमने ये पढ़ना शुरू करा कि कैसे 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनेऊ वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए, तो ये बात हमें महसूस होना शुरू। जब हमने ये पढ़ा कि कैसे राम मंदिर के निर्माण में कुठारी बंधु सहित 37 लोगों के प्राणों की आहुति दी गई, ये बात हमें कचोटने लगी। जब हमने अपने सनातनियों के इतिहास को पढ़ना शुरू किया और ये देखा कि अभी तक हमारे एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें अकबर महान और बाबर महान पढ़ा रही थी, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं, ये बात अंदर से कचोटने लगी। और इन सब इतिहास का सही शिक्षण करने के बाद हमें समझ में आया कि अब जाकर अगर हम अपना देश और धर्म का कार्यभार
अपने आवाज के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करना शुरू नहीं करेंगे तो आने वाले काल में ये हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। और इसमें अगर देखते होंगे आप, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कई लड़की हैं जो मुजरा करके फेमस हो जाती हैं, उसी का जमाना है। तो मेरा यही मानना है कि इन सभी की शिक्षा आपके परिवार से मिलती है। अगर आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई आपकी परवरिश सही कर रहे हैं तो जरूर आप रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, हाड़ा रानी की तरह बनेंगी। अगर जरूरत पड़े तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह आप युद्ध भी करेंगी, जरूरत पड़े तो रानी पद्मावती के साथ 16,000 रानियों के साथ आप अपने प्राणों की आहुति देते हुए स्वयं को जौहर में समर्पित भी करेंगी। तो मैंने उनको पढ़ा है और मेरे परिवार ने उनको ही पढ़ाया है, इसलिए आज मैं अपने धर्म के लिए बात कर रही हूँ। अगर मैं भी परियों की कहानी सुन के बड़ी होती तो यही होता, आज मेरी भी कई टुकड़े दिल्ली के गार्डन में गड़े मिलते। तो अभी सुन रहे थे खुशबू पांडे से बने हिंदू शेरनी, और इनका बात सुनकर, इनके शब्दों का चयन से आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।